नमस्ते दोस्तों। लिसन गुड थिंक गुड में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ को गहराई से समझते हैं, ताकि हम सब मिलकर अपनी सोच को बेहतर बना सकें और जीवन में सफल हो सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जिनमें एक जैसी काबिलियत है, उनमें से एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क है उनके माइंडसेट का। आज हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक की वर्ल्ड फेमस बुक माइंडसेट के बारे में। डॉक्टर ड्वेक ने दशकों की रिसर्च के बाद यह साबित किया कि हमारी सफलता हमारे टैलेंट से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर ड्वेक के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता। ये लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्मजात है और उसे बदला नहीं जा सकता। उन्हें लगता है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता। ये लोग मानते हैं कि मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और दूसरों से सीखकर अपनी क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इनके लिए असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया है। दोस्तों, डॉक्टर कैरल ड्वेक हमें उस बुनियादी चीज के बारे में बताती हैं जो हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। वो है हमारी मानसिकता, माइंडसेट। कल्पना कीजिए, दो छात्रों की। एक छात्र का मानना है कि मैं या तो स्मार्ट पैदा हुआ हूं या नहीं हूं। दूसरा छात्र मानता है कि मैं मेहनत करके स्मार्ट बन सकता हूं। डॉक्टर ड्वेक कहती है कि यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का जन्म होता है। फिक्स्ड माइंडसेट, इसे हम स्थिर मानसिकता कह सकते हैं। इसमें लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट और पर्सनैलिटी एक फिक्स्ड मात्रा में मिली है। जैसे कोई कहता है कि मैं गणित में कमजोर हूं या मैं आर्टिस्टिक नहीं हूं। उन्हें लगता है कि इसे बदला नहीं जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट, इसे हम विकासशील मानसिकता कहते हैं। इसमें विश्वास ये है कि आपकी बुनियादी खूबियां सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट हैं। आप मेहनत, अभ्यास और दूसरों की मदद से अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी पूरी ऊर्जा खुद को साबित करने में लगा देते हैं। वो हर परीक्षा, हर बातचीत और हर काम में ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बुद्धिमान हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी कोई कमी सामने ना आ जाए। वहीं दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। वो पूछते हैं, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ, न कि मैं इसमें कैसा दिख रहा हूँ। डॉक्टर ड्वेक चैलेंजेस की बात करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट चुनौतियों से भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फेल हो गया तो दुनिया उसे बेवकूफ समझेगी। ग्रोथ माइंडसेट चुनौतियों को गले लगाता है। उसे पता है कि जब वो कुछ मुश्किल करेगा, तभी उसके दिमाग की नसें और मजबूत होंगी। वो चुनौतियों को दिमाग की कसरत यानी ब्रेन एक्सरसाइज मानता है। लेखिका हमें बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट के लिए हार एक अंतिम फैसला है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए हार सिर्फ एक फीडबैक है। ये सिर्फ इतना कहता है कि आपने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है, लेकिन भविष्य में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं। क्या हम खुद को एक बंद डिब्बे की तरह देखते हैं, या एक बहती हुई नदी की तरह जो हर मोड़ पर कुछ नया सीखती है? हमारा माइंडसेट हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारी चॉइस है। आप जो मानते हैं, आप वही बन जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर ड्वेक कहती है कि इन दोनों माइंडसेट्स के लिए सफलता की परिभाषा बिल्कुल अलग है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए सफलता का मतलब है अपनी श्रेष्ठता साबित करना। वो दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं। अगर वो नंबर वन नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। उनके लिए सफलता बिना मेहनत के मिलने वाली चीज है। उन्हें लगता है कि अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए सफलता का मतलब है अपनी सीमाओं को बढ़ाना। यहाँ जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि कल के खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने में है। यहाँ सफलता का मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा, भले ही आप पहले नंबर पर ना आए हों। डॉक्टर ड्वेक एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हैं। असफलता हमें कैसे प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट, इनके लिए एक बार की हार एक लेबल बन जाती है। मैं एक फेलियर हूं, मैं रिजेक्टेड हूं। वे अपनी हार को अपनी पहचान बना लेते हैं। हारने के बाद वो अक्सर बहाने ढूंढते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, ताकि वो नजरों में स्मार्ट बने रहें। ग्रोथ माइंडसेट, इनके लिए हार एक घटना है, पहचान नहीं। वे कहते हैं, ये हार मुझे ये बता रही है कि मुझे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। वे हारने के बाद और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती है कि माइंडसेट का सबसे बड़ा अंतर एफर्ट को लेकर है। फिक्स्ड माइंडसेट वालों को लगता है कि कोशिश करना कमजोरी की निशानी है। वो सोचते हैं कि जो जन्मजात टैलेंटेड हैं, उन्हें मेहनत की क्या जरूरत है। उनके लिए मेहनत का मतलब है कि आप में काबिलियत कम है। ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए मेहनत ही वो ईंधन है जो टैलेंट को सफलता में बदलता है। वे जानते हैं कि दुनिया का कोई भी जीनियस बिना कड़ी मेहनत के महान नहीं बना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सुरक्षित महसूस करने के लिए आसान काम चुनते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किल काम इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुश्किल रास्ता ही उन्हें बेहतर बनाएगा। दोस्तों, सोचिए,
क्या आप केवल इसलिए कोई नया काम नहीं शुरू कर रहे क्योंकि आपको डर है कि आप उसमें खराब दिखेंगे? अगर हाँ, तो ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है। ग्रोथ माइंडसेट आपसे कहेगा कि शुरुआत में खराब दिखना ठीक है, क्योंकि यही सीखने का रास्ता है। हमारा माइंडसेट हमारे सोचने के तरीके को ही नहीं, बल्कि हमारे काम करने की पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। ये तय करता है कि हम रिस्क लेंगे या डरकर पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम किसी सफल इंसान को देखकर कहते हैं, वाह, वो तो पैदाइशी जीनियस है। लेकिन डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि हम सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे होते हैं। यहाँ लेखिका बताती है कि एबिलिटी कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे आप बस लेकर पैदा हुए हो। असली उपलब्धि तब मिलती है जब आप अपने टैलेंट को लगातार अभ्यास और सही रणनीति के साथ जोड़ते हैं। वे थॉमस एडिसन का उदाहरण देती हैं। एडिसन कोई अकेले काम करने वाले जादुई वैज्ञानिक नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार प्रयोग किए। ये हिस्सा हर माता पिता और छात्र के लिए बहुत कीमती है। डॉक्टर ड्वेक की एक रिसर्च के अनुसार जब हम किसी को कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डाल देते हैं। स्मार्ट कहने का असर, अगली बार वो व्यक्ति मुश्किल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि अगर वो फेल हो गया तो वो स्मार्ट नहीं कहलाएगा। प्रयास की तारीफ का असर, इसके बजाय जब हम कहते हैं कि आपने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है, तो हम ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। वो व्यक्ति अगली बार और भी कठिन चुनौती लेने के लिए तैयार रहेगा। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। जबकि सच्चाई ये है कि जिसे हम मास्टरी कहते हैं, वो सालों की मेहनत और अभ्यास का परिणाम होती है। महान चित्रकार या संगीतकार इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके पास जादुई हाथ थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा अभ्यास किया था। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों की उपलब्धि तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी ये नहीं पूछता कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, बल्कि वो पूछता है मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में कमजोर हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आपकी योग्यता कोई अंतिम सीमा नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई ग्राफ है जिसे आप अपनी मेहनत से ऊपर ले जा सकते हैं। महान उपलब्धियां जन्मजात टैलेंट से नहीं, बल्कि सीखने के जुनून और अटूट प्रयास से आती हैं। योग्यता विकसित की जा सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी हारने के बाद टूट जाते हैं, जबकि कुछ और भी मजबूती से वापसी करते हैं। इस अंतर का कारण है चैंपियन का माइंडसेट। खेल की दुनिया में हम अक्सर नेचुरल टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि सिर्फ टैलेंट किसी को चैंपियन नहीं बनाता। वे बिली बीन का उदाहरण देती हैं, जो एक नेचुरल खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से वे असफलताओं को नहीं झेल पाए। वहीं दूसरी ओर माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ी थे, जिन्हें शुरुआत में उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। जॉर्डन नेचुरल नहीं थे, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी बना गया। एक चैंपियन वो नहीं है जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो है जो हार से सीखता है। फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट, जब वे हारते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है या वे अब अच्छे नहीं रहे। वे अभ्यास करने के बजाय अपनी पिछली जीत की यादों में खोए रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एथलीट यानी चैंपियन, वे हार के बाद खुद से पूछते हैं कि मैदान पर मुझसे क्या गलती हुई, मुझे अपनी फिटनेस या तकनीक में कहाँ सुधार करना है। उनके लिए हार एक लेसन है। दोस्तों, खेलों में हम अक्सर कैरेक्टर शब्द सुनते हैं। डॉक्टर ड्वेक के अनुसार कैरेक्टर का मतलब है मुश्किल वक्त में भी डटे रहने की क्षमता। जब खेल आपके पक्ष में ना हो, जब थकान हो, तब भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही एक सच्चे चैंपियन की पहचान है। ये क्षमता केवल ग्रोथ माइंडसेट से आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत में उनकी मेहनत ही रंग लाएगी। चैंपियन खिलाड़ी केवल खुद के लिए नहीं खेलते, वे अपनी टीम को भी साथ लेकर चलते हैं। वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों को दोष देने के बजाय मिलकर समाधान ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि सफलता एक प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैं अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस कर चुका हूं, लगभग 300 गेम हार चुका हूं, और इसीलिए मैं सफल हूं। क्या आप भी अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए तैयार हैं? चैंपियन पैदा नहीं होते, वे अपने माइंडसेट, अभ्यास और हार न मानने वाले जज्बे से खुद को बनाते हैं। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन माइंडसेट आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां शिखर पर पहुंचने के बाद अचानक गिर क्यों जाती हैं, जबकि कुछ कंपनियां दशकों तक राज करती हैं? डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि इसका जवाब कंपनी के लीडर्स के माइंडसेट में छिपा है। डॉक्टर ड्वेक ने कई ऐसी कंपनियों का अध्ययन किया जो बर्बाद हो गई। उन्होंने पाया कि उन कंपनियों के लीडर्स फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे। वे खुद को दूसरों से सुपीरियर साबित करने में लगे रहते थे।
वे अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि गलती मानना उनकी स्मार्टनेस पर दाग है। वे ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जिससे कंपनी के अंदर नई सोच और फीडबैक का रास्ता बंद हो गया। इसके विपरीत सफल कंपनियों के लीडर्स, जैसे कि जिम कॉलिंस की रिसर्च के लेवल 5 लीडर्स, ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे खुद को जीनियस कहलाने के बजाय लर्नर कहलाना पसंद करते हैं। वे अपनी टीम की काबिलियत पर भरोसा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देते हैं। वे असफलता को छिपाने के बजाय उस पर चर्चा करते हैं ताकि पूरी कंपनी उससे सीख सके। जब किसी ऑफिस में फिक्स्ड माइंडसेट हावी होता है तो वहां ग्रुप थिंक पैदा हो जाता है। लोग सच बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सवाल पूछने पर उन्हें कमजोर समझा जाएगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले वर्कप्लेस में लोग निडर होकर आइडियाज शेयर करते हैं, जिससे इनोवेशन जन्म लेता है। कई कंपनियां केवल टैलेंटेड लोगों को हायर करने के पीछे भागती हैं। इसे डॉक्टर ड्वेक वॉर फॉर टैलेंट कहती हैं। लेकिन अगर उन टैलेंटेड लोगों में फिक्स्ड माइंडसेट है तो वे रिस्क लेने से डरेंगे। एक महान लीडर वो है जो टैलेंट से ज्यादा सीखने के जज्बे को महत्व देता है। वो जानता है कि स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, लेकिन माइंडसेट बदलना मुश्किल होता है। दोस्तों, चाहे आप एक छोटी टीम चला रहे हों या एक बड़ा बिजनेस, याद रखिए, एक असली लीडर वो नहीं है जिसके पास सारे जवाब हैं, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछना जानता है और अपनी टीम को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। व्यापार में सफलता केवल अच्छे प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि एक ऐसी कल्चर से आती है जहां हर कर्मचारी को ये महसूस हो कि वो गलतियां कर सकता है, सीख सकता है और बढ़ सकता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बस हो जाता है और अगर रिश्ता सही है तो इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि रिश्तों की सफलता भी आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर एक खतरनाक मिथ पाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पार्टनर को उनके मन की बात बिना कहे समझ लेनी चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वे मानते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ जादुई रूप से परफेक्ट होना चाहिए। जब झगड़े होते हैं तो वे इसे गलत पार्टनर का संकेत मानकर हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, ये लोग जानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते को बनाया जाता है, वो बना बनाया नहीं मिलता। वे मानते हैं कि मतभेद होना स्वाभाविक है और कम्युनिकेशन ही रिश्ते की जान है। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब हमें पार्टनर की कोई आदत पसंद नहीं आती। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान के गुण स्थिर होते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही है, कभी नहीं बदलेगा। इससे वे पार्टनर को जज करने लगते हैं और रिश्ता बोझ बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर इंसान में बदलाव और सुधार की गुंजाइश है। वे पार्टनर की कमियों को परमानेंट लेबल नहीं लगाते, बल्कि मिलकर उन पर काम करने का प्रयास करते हैं। जब रिश्ते में चोट पहुंचती है या धोखा मिलता है तो माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपमानित महसूस करते हैं और उनका पूरा ध्यान बदला लेने या पार्टनर को नीचा दिखाने पर होता है। वे खुद को विक्टिम मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सीखना और आगे बढ़ना होता है। वे माफ करना सीखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि रिश्ते में ग्रोथ तभी संभव है जब आप अतीत को पकड़ कर न बैठें। डॉक्टर ड्वेक हमें समझाती हैं कि जैसे एक पौधे को रोज पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। सफलता इसमें नहीं है कि कोई समस्या ना आए, बल्कि इसमें है कि आप उन समस्याओं को मिलकर कैसे सुलझाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर बनना और ढूंढना। क्योंकि प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि साथ चलने का एक सफर है। खुशहाल रिश्ते किस्मत से नहीं, बल्कि आपसी समझ, मेहनत और बदलाव के लिए तैयार रहने की मानसिकता से चलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं तो आप उसे बना रहे हैं या अनजाने में उसका आत्मविश्वास कमजोर कर रहे हैं? डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट छुआछूत की तरह होता है। ये हमारे व्यवहार से दूसरों में फैलता है। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं, तुम तो पैदाइशी जीनियस हो, या तुम्हारे गणित में 100 नंबर आए, तुम बहुत स्मार्ट हो। लेखिका के अनुसार ये फिक्स्ड माइंडसेट वाली तारीफ है। बच्चा सोचने लगता है कि उसकी वैल्यू उसके रिजल्ट और स्मार्टनेस में है। अगली बार वो मुश्किल सवाल छूने से डरेगा क्योंकि उसे अपना स्मार्ट होने का टैग खोने का डर होगा। हमें नतीजे की नहीं, बल्कि प्रोसेस की तारीफ करनी चाहिए। जैसे, मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस सवाल को हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए, या तुम्हारी मेहनत रंग लाई। जब कोई बच्चा फेल होता है या हारता है, तब एक पेरेंट या टीचर की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिक्स्ड माइंडसेट प्रतिक्रिया, कोई बात नहीं, शायद तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, या नाराज होना। इससे बच्चा सीखता है कि योग्यता स्थिर है और हारना शर्म की बात है। ग्रोथ माइंडसेट प्रतिक्रिया,
चलो देखते हैं कि कहाँ कमी रह गई और हम अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये बच्चे को सिखाता है कि हारना सीखने का एक पड़ाव है, अंत नहीं। एक महान शिक्षक वो नहीं है जो केवल होशियार बच्चों पर ध्यान दे। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि बेहतरीन शिक्षक वो है जो ये मानता है कि हर बच्चा सीख सकता है। वे क्लास में ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सवाल पूछना और गलती करना बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि सीखने की निशानी माना जाता है। यही बात कोच पर भी लागू होती है। एक अच्छा कोच खिलाड़ी को उसकी गलतियों के लिए कोसता नहीं, बल्कि उसे सुधारने की ड्रिल देता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को बस प्यार दें और उनसे कुछ उम्मीद न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखें, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता और भरोसा भी दें। उन्हें ये महसूस कराएं कि अभी तुम वहां नहीं पहुंचे हो, लेकिन मेहनत से पहुंच सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक पेरेंट या टीचर हैं तो याद रखिए, आपका काम बच्चों को ये बताना नहीं है कि वे कितने महान हैं, बल्कि उन्हें ये सिखाना है कि वे अपनी मेहनत से महान कैसे बन सकते हैं। माइंडसेट सिखाया नहीं जाता, बल्कि ये हमारे शब्दों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बच्चों में उतारा जाता है। स्मार्ट होने से ज्यादा मेहनती होने का सम्मान करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि माइंडसेट क्या है और ये हमें कैसे प्रभावित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर ड्वेक कहती है कि हम सब के अंदर दोनों माइंडसेट्स का मिश्रण होता है। बदलाव का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हमारे अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वो आवाज कहती है, मत कर, तू फेल हो जाएगा, या लोग क्या कहेंगे। इस आवाज को पहचानना ही बदलाव की शुरुआत है। जब वो आवाज कहे कि अगर तू फेल हो गया तो तू एक फेलियर कहलाएगा, तो उसे ग्रोथ माइंडसेट की आवाज से जवाब दें। ज्यादातर सफल लोग पहले फेल हुए हैं। अगर मैं फेल हुआ तो मैं कम से कम कुछ नया सीखूंगा। अपनी सोच को चुनौती देना सीखें। सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता। डॉक्टर ड्वेक के अनुसार आपको अपने प्लान पर टिके रहना होगा। जब चीजें मुश्किल हों तो हार मानने के बजाय पूछें, मुझे अब क्या अलग करना चाहिए। अपनी रणनीतियों को बदलें, नए लोगों से सलाह लें और प्रयास जारी रखें। याद रखिए, आपका दिमाग एक मसल की तरह है। आप इसे जितना चुनौती देंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। माइंडसेट बदलना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सब बदल जाए। ये हर दिन किया जाने वाला अभ्यास है। पुराने ढर्रे पर लौटना आसान होता है, लेकिन खुद को याद दिलाते रहना कि मैं सीख रहा हूं, आपको सही रास्ते पर रखेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर कैरल ड्वेक की माइंडसेट हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। आपकी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है। आप जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, बशर्ते आप सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हों। चाहे खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, एक ग्रोथ माइंडसेट ही वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोल सकती है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर कैरल ड्वेक की इस बुक समरी ने आपको अपनी सोच को परखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी ग्रोथ पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अच्छा सुने, अच्छा सोचें और बेहतर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।